हमारे बीच प्रतिभा शुक्ला जी हैं, राज्य मंत्री हैं अब महिला परिवार विकास कल्याण की। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब भी हमें हमारी भागीदारी चाहिए। और आप तो खुद महिला मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस दिशा में जा रहा है ये विभाग? और आजकल तो मणिपुर से लेकर के राजस्थान तक हर जगह खबरें लगातार हैं महिला सुरक्षा को लेकर। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को भारत 24 में जो कार्यक्रम हो रहा है लीजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश का धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही आपके संस्थापक जगदीश चंद्रा जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इस चैनल में हमेशा एक नई विभूतियों को और नए विषय को ला कर रखा, उनका धन्यवाद है। साथ में हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी बैठे हैं, हमारे सीनियर, और राकेश सचान जी हैं, साथ में नंदी जी हमारे मंत्री जी बैठे हैं सामने, और शिशिर जी आपका धन्यवाद है। और भारती जी ये कहना चाहेंगे कि नारी भारत वर्ष में आधी आबादी है, इसकी सुरक्षा के लिए किसी ने कोई पहल की तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने शक्ति मिशन चलाकर नारी को सुरक्षा देने, उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान देने का कार्य यदि किसी ने किया तो मुख्यमंत्री जी ने किया, उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस पर काम भी हो रहे हैं। इस पर हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो हमारा विभाग है आंगनबाड़ी विभाग बाल सुरक्षा, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों को पोषण देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को पहले पंजीरी वाला विभाग कहा जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसमें हमारी प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाया जाए और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो बच्चा हमारा 3 से 6 वर्ष का होता है उसी समय हमारे बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। सपोज छोटे बच्चे को यदि आप डरा दें, जिन बच्चों को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो भारत की आधारशिला जो हमारा छोटा बच्चा गरीब है उसको उचित पोषण देकर, दाल देकर, दलिया देकर, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र को गोद देकर, संरक्षण देकर बच्चों के विकास के लिए जो पहल की है, और प्री नर्सरी स्कूल के रूप में पढ़ाई के लिए कहानी के माध्यम से हमारे संस्कार जागृत हों, ऐसे माध्यम से जो जागरण करने का काम किया, तो हमें इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। अब आंगनबाड़ी केंद्र पंजीरी का विभाग नहीं है। दूसरा आपने ये कहा नारी सुरक्षा की बात, तो नारी सशक्तिकरण जो चलाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया, बेटियों को सुरक्षा देने की बात आई। अब हमारी जो बेटियां पूर्ण सुरक्षित हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर छोटे स्कूलों में हमारे जूडो कराटे की शिक्षा दी जा रही है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हमारी किसी भी बहन जो पीड़ित बहन है उसको पूर्ण सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। उसकी बात हर थाने में लिखी जा रही है, महिला थाने की व्यवस्था की गई है। वन स्टॉप सेंटर में कोई पीड़ित महिला जाती है तो 4 दिन उसको रोककर पूर्ण सुरक्षा देने के साथ साथ उसको उचित जगह पे भिजवाने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे किशोर न्यायालय के अंतर्गत और नारी संरक्षण के अंतर्गत जो बेटियां हमारी किन्हीं न किन्हीं कारणों से दिशा भ्रमित हो गई हैं और उनको वहां पर नारी संरक्षण में भेजकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था है। हर जगह हमने ये देखा है कि 400-300 बेटियां हैं जो दिशा भ्रमित हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको पूर्ण सुरक्षा देने का काम कर रही है। हमारा मानना ये है, जो आपने एक बात रखी मणिपुर, राजस्थान, सभी जगह की जो बात है, इसमें हमारा ये मानना है कि कुछ समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हम समझते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड होते हैं। वो किसी भी समाज और कहीं भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट पूर्ण सुरक्षा की बात कर रही है। हम उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि नारी को अपमानित करने का जो घृणित कार्य करते हैं उसमें हम ये कहेंगे कि उनकी मानसिक विविधता है और उनका एक अंतर्द्वंद है जिसके कारण वो नारी को अपमानित करते हैं। वो उनकी माँ और उनकी बहन भी हो सकती है। इस तरह का जो अपमान देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट पूर्णतया सुरक्षा देने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे समाज में जो तत्व पाए जा रहे हैं, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं, तो ये क्रम जो चल रहा है धीरे धीरे सुधार पे आएगा। और हम समझते हैं कि सभी जगह जिन लोगों ने ऐसे अपराध किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
और करीबी जा रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि नारी का अपमान करना अच्छा नहीं है। नारी यदि बदला लेने पे आ जाए तो दुर्गा काली भी बन सकती है, और रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे उत्तर प्रदेश की हैं वो भी है। तो हम इसमें जरूर कहेंगे कि सभी लोगों को अपने अधिकारों के लिए नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा रुपया। नारी सशक्तिकरण का मतलब ये है कि आप अंदर से आत्मबल के साथ सशक्त हों और खड़े हों। और गवर्नमेंट की जो पहल है इसमें निरंतर कार्य हो रहे हैं। और बेटियों को सुरक्षा देने की बात जो हमारे विभाग के अंतर्गत है उसमें सुमंगला योजना है, हमारी बाल सेवा योजना है, जिसके अंतर्गत बेटियों को और बच्चों को सुरक्षा देने का काम हो रहा है। पढ़ाई लिखाई कराने की बात हो रही है कि हम माता पिता किसी की भी एक मृत्यु हो जाती है, ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाल सेवा योजना में अभी भी कार्य हो रहा है निरंतर। और हमारे यहाँ हर ब्लॉक स्तर पर कोई भी पेंशन पेंडिंग नहीं है। तो पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, नारी को सशक्त बनाने के लिए 72,000 समूह हमारे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे समूह की महिलाओं को भी रोजगार देने का काम गवर्नमेंट कर रही है, जिससे उनका आत्मबल बढ़े और अपने पैरों खड़ी हो सकें, अपने व्यापार को कर सकें। उसको उन्होंने आंगनबाड़ी से भी जोड़ दिया है। जो राशन का काम है, देने का काम है, वो हमारे समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र में सप्लाई होगा, जिसके माध्यम से उनको काम मिलेगा। तो ऐसे हमारी जो गांव में रहने वाली बहनें हैं उनको भी सशक्त करने का काम किया गया है। हर हॉस्पिटल में, हर तहसील में कैंटीन खोली गई है, जिसमें महिलाएं चला रही हैं। हर व्यापार को गांव की महिलाओं को, जो छोटे व्यापार हैं, हालांकि वो सचान साहब के से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको भी चलाने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। छोटा व्यापार हमारे यहाँ तो उन्होंने गुड़ का पेठा बनाया, हमारी बहनों ने ही बनाया। हमारे यहाँ लैंप भी बनाए। जो बहनें हमारी काम निरंतर कर रही हैं, ऐसे साहसिक कार्य कर रही हैं, जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त होने के लिए आगे पहल कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक जो स्वावलंबन आया है, जो आत्मबल बढ़ा है, और जहाँ भी कहीं बात होती है तो हमारी बहनें खुद सशक्त हो गई हैं। 181 के माध्यम से भी और 1090 के माध्यम से भी सूचना अपनी तुरंत दे सकती हैं अपने थाने में, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी कभी मुसीबत आती है तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारी महिला थाने की व्यवस्था है। तुरंत हमारी महिला थाने से हमारी बहन आती है और उसकी मदद के लिए रहती है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदला हुआ माहौल है, और पूरी तरह से नारी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे उसको सुरक्षा देने की बात हो, चाहे दहेज पीड़ित जो हमारी बहनें हैं उनके भी काउंसलिंग के माध्यम से उनके मैटर को सॉल्व करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें हमारे आंकड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।